वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का क्लास नंबर 5 होगा। एक्सरसाइज 8.3 ये एक ऐसा एक्सरसाइज है इसमें प्रत्येक साल एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आपको पूछे ही जाएंगे और वो भी 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो आइए इस 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में आपको 3 से 4 मार्क्स फिक्स करने के लिए आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ पहले हम जानेंगे कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटीज का फिर प्रयोग करके ये क्वेश्चन को हम कैसे सिद्ध करेंगे वो भी आपको बताएंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले देख रहे हैं आपको बच्चे आइडेंटिटीज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज आपको तो याद करना ही पड़ेगा, सबसे पहला काम। एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आप इसी में आपको क्या देगा बच्चे निकालने के लिए sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस cos को ले जाए राइट में तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। आपने क्या कर लिया बच्चे, sin को निकालने के लिए आपको cos को राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस था तो माइनस में हो गया। अब आपको ये भी कह सकता है कि sin स्क्वायर के बाद भैया cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे sin को ले जाएंगे राइट में तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन था, हमने दो और आइडेंटिटी निकाल लिए। सेम वैसा ही दूसरा आइडेंटिटी है आपको, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहां से एक और आइडेंटिटी बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब इसको माइनस में इसको ले जाएंगे, tan को लेफ्ट में दिया होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आइडेंटिटीज कई बार पूछे गए एमसीक्यू में। अब यहां से आपको पूछ देगा बच्चे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो इस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। तो आपने देखा हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन था, हमने दो और निकाल लिए। सेम वैसा ही आइडेंटिटी नंबर 3 में देखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पूछोगे कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएंगे। मतलब ये प्लस में था, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करते तो माइनस में आ गया। अब आपको ये भी पूछ सकता है बच्चे, ये बताओ कि cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो cot स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। एक और आइडेंटिटीज है tan थीटा। tan थीटा अभी आपको जब भी दिखाई दे तो उसको कन्वर्ट करेंगे sin और cos में, sin बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। और cos थीटा आपको जब भी दिखाई दे उसको कन्वर्ट कर लेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। बस ये कुछ आइडेंटिटीज था, इसका प्रयोग इस सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.3 का हमने कुछ क्वेश्चन लिया है उसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस बराबर आरएचएस आपको लाना पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं बच्चे एलएचएस ये हो गया आपके पास एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये सिद्ध करके आपको आरएचएस लाना होगा। तो जैसे हमारे पास cosec थीटा माइनस का cot थीटा, उसका स्क्वायर गिवन, ये हो गया एलएचएस बराबर आपको आरएचएस ये लाना पड़ेगा, सिद्ध करना होगा इस क्वेश्चन में। तो cosec थीटा का जो रिवर्स उल्टा हो जाता है 1 बाय sin थीटा, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे sin में। और अभी हमने जस्ट बताया था cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos बाय sin, तो cot को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, cos थीटा बाई sin थीटा। इस सब पे स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, सेकेंड स्टेप में दोनों का डिनोमिनेटर में सेम है, मतलब sin थीटा, इसका एलसीएम क्या जाएगा बच्चे, sin थीटा आ जाएगा। उसके बाद ऊपर में जो है वही चीज, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो माइनस था तो हमने माइनस कर दिया बस। अब क्या करेंगे बच्चे, इस स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे, ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर नोमिनेटर पे अलग कर दिए, फिर डिनोमिनेटर पे भी अलग कर देंगे, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों पे एक साथ स्क्वायर था, आपने हम दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। 1 माइनस
कॉस थीटा का स्क्वायर ये जैसे वैसे छोड़ देना आपको। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को बस चेंज करना बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा का मान यहां से हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर को रिवर्स करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय, अब यहां से फॉर्मूला एक लगेगा बच्चे, देखो 1 पे स्क्वायर डालने से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूले पे सेट होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। ए के जगह पे 1, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको दिख रहा है ए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा पावर 2 था, एक कट गया, तो क्या बच गया बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमें यही लाना था। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आसानी से आ गया। तो यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। LHS हमारे पास गिवन था cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, तो आसानी से ये बराबर हमको आ गया 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें साइन और cos में ऑलरेडी इसमें है, तो जब भी साइन cos में अगर हो जाए तो उसको कुछ करना नहीं है। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे एलसीएम लेने से कुछ हो सकता है, तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चे इसका एलसीएम लेंगे तो जो नीचे में वही होगा cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। जब cos A लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos A इंटू 1 प्लस साइन A क्या होगा एलसीएम हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे cos A, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चे 1 प्लस साइन A का स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर A, यहां मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो a प्लस बी को इसको आराम से तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में साइन a, ये भी इंटू भी कर दो भाई, नीचे वैसे ही आपको छोड़ना कुछ नहीं करना, cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। cos स्क्वायर A, अब ऐसा करते हैं बच्चे कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को एक जगह लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। साइन को हमने पहले लिख दिया और cos को बाद में लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया फॉर्मूला इसकी वजह से। तो साइन को हमने पहले लिख दिया और cos को बाद में लिख दिया, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 साइन A, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 को 2 ही होगा, बाय नीचे जो संख्या रहेगा वैसा ही कर देंगे cos A बाय 1 प्लस साइन A। यहाँ बच्चे दिख रहा है कि आपको साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1, तो 1 बन गया 1 प्लस ये 1 2 साइन A बाय, इसको जैसे है वैसे ही लिखना है। अब बच्चे क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस साइन A बाई cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। अब बच्चे दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस साइन A बाय cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A ऊपर भी 1 प्लस साइन A नीचे भी, ये कट गया। अब कट गया तो बच्चे बचा क्या 2 बाई cos A, और याद रखना cos का जो रिवर्स होता है वो सेक होता है, इसका मतलब ये हो गया 2
सेक ए, हमको तो यही लाना था, टू सेक ए। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया, और बस इसमें आपको आइडेंटिटीज याद करनी है। आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएगा कि एक्सरसाइज 8.3 का बहुत आसान क्वेश्चन है और सारे आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए आप ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।